मध्य प्रदेश की बड़ी कपास मंडियों में से एक कृषि उपज मंडी समिति खेतिया में आज नीलामी कार्य व्यापारियों द्वारा रोक दिया गया। व्यापारियों द्वारा मंडी लाइसेंस में त्रुटि को लेकर एक आवेदन एसडीएम को सौंपा गया है। व्यापारियों द्वारा मंडी लाइसेंस में त्रुटि को लेकर एक आवेदन एसडीएम को सौंपा गया, जिसका निराकरण करने की बात को लेकर आज सुबह से मंडी में नीलामी कार्य ठप हो गया। मंडी समिति के सचिव मनसाराम जमरे इंदौर में एक आवश्यक बैठक में शामिल होने गए, जिसके चलते उन्होंने भार साधक अधिकारी अनुभागीय अधिकारी पानसेमल श्री रमेश चंद्र सिसोदिया से चर्चा की, जिस पर एसडीएम महोदय ने तहसीलदार सुनील सिसोदिया को व्यापारियों से चर्चा कर निराकरण के लिए मंडी भेजा और सिसोदिया द्वारा व्यापारियों से चर्चा करने और निराकरण के लिए आश्वस्त किए जाने के बाद मंडी का नीलामी कार्य प्रारंभ हो गया। और वस्तुस्थिति यह है कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर कृषि उपज मंडी समिति खेतिया में मध्य प्रदेश के साथ बड़ी संख्या में दूर दूर से महाराष्ट्र के किसान भी अपनी उपज क्रय विक्रय करने आते हैं और मंडी समिति खेतिया की अपनी साख है, जिसके चलते दूर दूर से किसान अपनी कपास, मक्का और अन्य उपज विक्रय हेतु मंडी में भी आते हैं। अनुभागीय अधिकारी के निर्देश पर खेतिया पहुंचे पानसेमल के प्रभारी तहसीलदार सुनील सिसोदिया ने व्यापारियों को कार्यवाही के लिए आश्वस्त करते हुए संबंधित फर्म को नीलामी कार्य से भाग लेने के लिए रोक दिया गया और जिसके चलते आज मंडी में नीलामी पुनः प्रारंभ हो गई। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित होने से अनेक कपास उद्योग महाराष्ट्र की सीमा में भी गतिमान हुए, किंतु मंडी समिति खेतिया की साख अनुरूप ही आवक नियमित बनी है। आज सुबह से मंडी में खरीदी कार्य बंद है। इसका क्या कारण है बता रहे हैं कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षोला जी। व्यापारियों की कुछ व्यावसायिक समस्या के कारण हमने ये बंद किया था, जिसमें कुछ त्रुटियां थी लाइसेंसों में, उस कारण हमने इसे बंद किया था और तहसीलदार महोदय के आश्वासन के बाद हम पुनः मंडी चालू कर रहे हैं। आज मंडी नीलामी को लेकर कुछ इश्यूज थे। इस मुझे एसडीएम साहब ने निर्देशित किया गया कि वहां जाके देखिए मंडी में नीलामी क्यों नहीं हो रही। मैं मौके पे वहाँ मंडी में पहुँचा जहाँ नीलामी हो रही थी। सभी व्यापारियों से चर्चा की गई। इसमें एक जो लाइसेंस को लेके है उस पर लेके सभी व्यापारियों को आपत्ति थी, तो संबंधित जिसको लाइसेंस जिस पर आपत्ति थी उसको आगामी आदेश तक मंडी सचिव के द्वारा ही स्थगित किया गया और सभी से चर्चा कर वापस नीलामी शुरू करवाई गई। ये जानना था कि आज सुबह मंडी बंद रही और अब मंडी को लेकर क्या स्थिति है? सर, मंडी बंद होने के दो कारण रहे। एक प्रमुख कारण है सत्यम काट इंडस्ट्रीज को लेकर रहा, जिसमें उनके जीएसटी पे व्यापारी एसोसिएशन द्वारा कुछ आपत्तियां ली गई, जिसको निराकरण करते हुए सत्यम काट इंडस्ट्रीज की खरीदी निराकरण होने तक के लिए स्थगित कर दी गई। नंबर दो, कल मंडी को जो है महासाधक अधिकारी महोदय मीटिंग में थे, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उसके लिए श्रीमान महासाधक अधिकारी महोदय द्वारा दल गठन कर प्रतिष्ठानों में निरीक्षण हेतु भेजा गया और फार्म गेट ऐप एवं सौदा पत्रक ऐप बनाने के बाद ही तौल करने के निर्देश दिए गए थे। तो सुबह दल द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे पहले ऐप से जो है सौदा पत्रक ऐप और बिल जनरेट करने के लिए बोला गया, जिसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी। तो उसको लेके व्यापारियों द्वारा मंडी को नीलाम चालू करने के पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा गया था। इस बीच जो है क्या स्थिति है वर्तमान मंडी में जो है श्रीमान महासाधक अधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार साहब को भेजा गया, उनके और व्यापारियों के बीच तालमेल होकर निराकरण किया गया और मंडी चालू हो गई है। जितेंद्र जोशी की रिपोर्ट।